नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं कृतिका मिश्रा और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ देर शाम आवास विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक उन्होंने की। इस बैठक में निर्माण कार्यों, शहरी विकास योजनाओं और जनहित से जुड़ी परियोजनाओं को लेकर उन्होंने चर्चा की, जहां सीएम योगी ने अधिकारियों को विकास कार्यों को समय पर गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनता की सुविधा और पारदर्शिता सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस बैठक में प्रमुख सचिव आवास समेत विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आवास विभाग को लेकर बैठक की और इसमें कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ पवन हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, क्या कुछ जानकारी आवास विभाग की सीएम ने बैठक ली है, क्या कुछ मुद्दों पर चर्चा हुई है? बिल्कुल कृतिका, देखिए सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगभग हर विभाग की समय समय पर समीक्षा करते रहते हैं। उनका यह मानना है कि अगर हम चीजों की समीक्षा करते रहेंगे तो उसकी गुणवत्ता में कमी नहीं आएगी और उसमें जो कमियां होंगी उस पर दिशा निर्देश दिया जाएगा। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देर शाम आवास विभाग की बैठक की। इस बैठक में उन्होंने बताया कि प्रदेश में जो लोग हैं, जो जनता है, उसके जो हितों का वो ध्यान में रखना है और जो योजनाएं चल रही है उसको समयबद्ध तरीके से पूर्ण करना है। सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो समय पूर्वक पूर्ण नहीं होती, उसकी वजह से समस्या खड़ी होती है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभाग के सभी आला अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया और उस समीक्षा बैठक में जानकारी ली कि जो योजनाएं चल रही आवास विभाग की, उन योजनाओं की प्रगति क्या है और जिस योजना की समय पूरा हो रहा वह योजना उस समय के अनुसार वहां पर जो हैंडओवर हो रही या नहीं हो रही है, या उसमें क्या कमियां आ रही है, इसके लिए उन्होंने समीक्षा में बात की। और जो उसके प्रमुख सचिव जो आला अधिकारी थे उनसे उन्होंने जानकारी भी लिया कि जो योजनाएं प्रदेश में चल रही आवास विभाग की, उस योजनाओं की प्रगति क्या है। उन्होंने सबको दिशा निर्देश दिया कि जो योजनाएं चल रही उन योजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए और जनता का हित सर्वोपरि है, उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसके अलावा भी जब भी किसी विभाग की बैठक करते हैं उससे पहले उसका डाटा मंगवा लेते हैं, उसकी क्या प्रगति है, किस तरह का काम चल रहा है और किसमें त्रुटियां हैं, उन सभी चीजों का खुद स्वयं ध्यान रखते हैं और उसको आगे बढ़ाते हैं। जी बिल्कुल पवन, चूंकि सरकार की सक्रियता तो हमेशा ही देखी जाती है, लेकिन बीजेपी पार्टी की यदि पर्टिकुलर बात करें तो बीजेपी पार्टी के लिए कहा जाता है कि चुनावी मूड में हमेशा रहती है, तैयारियां की जाती है। ऐसे में ये जो लगातार बैठकें हम देख रहे हैं और खासतौर पर योजनाओं को लेकर उनका फीडबैक लिया जा रहा है, चुनावी दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण है ये? जी बिल्कुल, ये बात आपने सही कहा। चूंकि इस समय जो सरकार है वो चुनावी मूड में जा रही है, चूंकि मात्र अब 1 साल बचे हुए हैं। चूंकि 1 साल का समय किसी भी बड़े चुनाव के लिए बहुत कम होता है और सरकार इससे पहले भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब जिन जिलों में जा रहे हैं या जिन जिलों की योजनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं वह कहीं न कहीं से चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए किया जा रहा है। क्योंकि इसके अलावा अब चाहे वो केंद्र सरकार की योजनाएं हो, प्रदेश सरकार की योजनाएं हो, उन सभी योजनाओं का इस तरह से ध्यान रखा जा रहा है कि वो धरातल पर किस तरह से उतर रही हैं और जो इसके लाभार्थी हैं उनको उसका लाभ मिल पा रहा है कि नहीं। क्योंकि अब देखा जा रहा है कि जो चुनाव 2027 में होना है विधानसभा का, उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपने आप को मजबूत करने का हर संभव प्रयास कर रही है, प्रयत्न कर रही है। और सबसे बड़ी बात है कि 2017 के बाद जो भी कार्य हुए हैं उत्तर प्रदेश में, उन कार्यों की समीक्षा करने की बात है। उस कार्यों को नीचे धरातल पर लोगों को बताने की जरूरत है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी, संघ और सरकार पूरी तरह से तत्पर है और ग्रास रूट तक, जन जन तक इस बात को पहुंचाने के लिए लगातार प्रयासरत है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अब जिन जिलों में जा रहे हैं, जिन जिलों में उनकी जो है दौरा लग रहा है, उन जिलों में लोगों से भी मिल रहे हैं और अधिकारियों से दिशा निर्देश दे रहे हैं और उन विभागों का वहां जिलों में जिस तरह से वो योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं वो पूरी तरह से कहीं न कहीं चुनावी मूड में ही दिखाई देता है। बिल्कुल पवन, हमेशा ज्ञान की बात करती आई है बीजेपी पार्टी, वो गरीब हो, युवा हो, किसान हो या नारी हो, तमाम तरह का विकास कार्यों को लेकर चर्चा की जाती है। इनके उत्थान की खास तौर पर लेकिन चर्चा रहती है। ऐसे में यूपी की पर्टिकुलर हम सियासत की बात कर लें तो किस तरह की योजनाओं पर इस समय योगी आदित्यनाथ का फोकस दिखाई दे रहा है? देखिए बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है कि योगी आदित्यनाथ 2017 के बाद से ग्रास रूट पर, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, युवा हो, उद्यमी हो, इन सभी चीजों के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्वयं समीक्षा करते हैं, उसको ग्रास रूट तक वो जानकारी लेते हैं, उसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। क्योंकि अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा में जो इंटरनेशनल जो ट्रेड फेयर का जो उद्घाटन किया था, जिसमें 4 दिन के अंदर अपने भारत के अलावा
करीब 500 बाहर की जो कंपनियां हैं वो आई थी, 80 देश उसमें पार्टिसिपेट किए थे। उसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2017 के बाद से लगातार कई बार ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी किया। उनका ये मानना है कि अगर युवा मजबूत होगा, रोजगार में होगा, चाहे वो नौकरी के माध्यम से, चाहे वो स्वयं का उद्योग कर रहा हो, ऐसे में प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति वो काफी आगे जाएगी। और उत्तर प्रदेश को आगे ले जाने के लिए 2017 के बाद से लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरे प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट एमएसएमई के माध्यम से उसको धरातल तक लाने के लिए और युवाओं को कौशल विकास की तरफ मोड़ने के लिए लगातार प्रयासरत है कि उत्तर प्रदेश की आर्थिक और वित्तीय स्थिति को आगे बढ़ाया जाए। चूंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री की मंशा $5 ट्रिलियन में $1 ट्रिलियन की सहभागिता की रही है और अब भारतीय जनता पार्टी जो 2047 का विजन लेकर के काम कर रही है उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार प्रयासरत है और सभी विभागों से उन्होंने समीक्षा भी किया, सभी विभागों से उन्होंने कार्यवृत्त भी मंगाई है कि किस तरह से हम आगे बढ़ना। बिल्कुल पवन, कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि चहुं और विकास इस समय यूपी में हो रहा है और कहीं ना कहीं इसे सियासी चाल भी कहा जा सकता है। बने रहिएगा तमाम जानकारी के साथ।